चलिए आज आपको एक ऐसी रात की बात बताते हैं जब पूरा का पूरा भारत खुशी से झूम रहा था। वो दिन था 25 जून सन 1983 का, जब आ रहा था क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल और मुकाबला था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। वेस्ट इंडीज के कप्तान थे क्लाइव लॉयड और भारत के कप्तान थे हमारे अपने कपिल देव जी। लाइव प्रसारण आ रहा था और हम लोग रात में टीवी पर उसे देख रहे थे। तब टीवी काला सफेद था और उसमें उस मैच को देखते हुए हम खासे उत्साहित थे, क्योंकि हमने तो रेडियो पर कमेंट्री वाला दौर भी देखा था तब, जबकि बड़े बड़े क्रिकेटर कमेंट्री सुनाते थे, जिनमें शामिल थे लाला अमरनाथ साहब भी। तो 25 जून की वो रात हम सब के लिए जैसे खुशी का कोई बहुत बड़ा मौका लेकर के आ गई थी। हम सबको भी यकीन नहीं था कि 183 रन बनाने के बाद हमारी टीम वेस्ट इंडीज को इतनी जल्दी आउट कर देगी। मगर जब कपिल देव साहब ने वो प्रूडेंशियल कप हाथ में थामा तो उस समय भी पूरे के पूरे मोहल्ले में पटाखे गूंजने लगे थे। हालांकि तब पटाखे वगैरह क्रिकेट मैच जीतने पर इतने ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ते थे। आज की बात और है। तो चलिए आज बात करते हैं कपिल देव साहब की। उन्होंने कितने मैच जीते, उन्होंने कितने रन बनाए, उन्होंने कितने विकेट लिए, ये तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन सबको जुबानी याद होगा। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कपिल देव जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। 6 जनवरी 1959 को जन्म हुआ था कपिल देव जी का। उनका परिवार बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान से भारत आया था और चंडीगढ़ में रहने लगा था। वहीं कपिल देव जी का जन्म हुआ था। उनका विवाह हुआ है रोमी भाटिया जी से। तो चलिए बात करते हैं कपिल देव साहब की लव स्टोरी की। कपिल जी और रोमी जी की मुलाकात हुई थी सन 1978 में और उन दोनों ने विवाह किया सन 1980 में। उनके प्रपोजल के बारे में बताते हुए रोमी जी ने कहा कि सब लोग कहते हैं कि इन्होंने मुझे ट्रेन में प्रपोज किया या बस में प्रपोज किया, मगर ये सही नहीं है। कपिल देव जी ने मुझे एक फिएट कार में प्रपोज किया। हुआ ये था कि हम सब 6 दोस्त थे जो एक साथ घूमते फिरते थे एक पुरानी भूरे रंग की फिएट में। कपिल देव जी का एक बहुत बड़ा और शानदार होर्डिंग लगा था। हम सब उसे देखने गए। तब कपिल देव जी ने मुझसे कहा इसकी फोटो लेनी चाहिए क्योंकि हम अपने बच्चों को दिखा सकेंगे। तब मैंने कहा बच्चों के पहले शादी भी तो आती है। और कपिल देव जी ने मुझे वहीं पे प्रपोज किया। तो ये प्रपोजल हुआ था एक छोटी सी पुरानी भूरे रंग की फिएट में। रोमी जी बताती हैं कि जब मैं कपिल जी से पहली बार मिली थी तब मेरा वेट लगभग 80 केजी था और कपिल देव जी ने बताया कि उन्होंने रोमी जी के बेलौस अंदाज, यानी कि वो किसी बात की कोई फिक्र नहीं करती हैं, इसको देखकर उन्हें पसंद कर लिया था। और रोमी जी क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और बहुत खुश रहती थी। लाइफ के बारे में उनका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। कपिल जी बताते हैं कि हालांकि विवाह के पहले उन्होंने सोचा था कि क्या रोमी जी उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगी, क्योंकि वो एक फार्मर बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे और उनका संयुक्त परिवार था। और रोमी जी के दादाजी ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट थे और उनके पिताजी भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे।
लेकिन फिर कपिल जी कहते हैं कि प्यार में सब कुछ भूलकर इंसान ये सोचता है कि सब एडजस्ट हो जाएगा, और हुआ भी यही। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहा। हालांकि उनकी बिटिया अमेया विवाह के लगभग 16 वर्ष बाद हुई, और उस बारे में बात करते हुए रोमी जी बताती हैं कि शुरू में तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विवाह के 3-4 वर्ष बाद जब वो थोड़ा सा सोचने लगे, और फिर जब उन्होंने डॉक्टर से कांटेक्ट करना शुरू किया, तो फिर वो बहुत परेशान हो गई। हालांकि कपिल जी उन्हें बार बार समझाते थे कि हम दोनों स्वस्थ हैं और हमारा रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। और फिर रोमी जी कहती हैं कि एक दिन एक क्लिनिक में बैठकर उन्हें ये विचार आया कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ और डॉक्टरों के चक्कर काट रही हूँ। अगर ऊपर वाला मुझे संतान देना चाहेगा तो अवश्य देगा, और अगर वो मुझे बच्चा नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कि शायद हमारे लिए यही अच्छा है। और फिर वो कहती हैं कि अचानक से एक दिन उन्हें ये एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली हैं, और वो उन दोनों के जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण था। दोनों ने बताया कि दोनों को सबसे ज़्यादा खाना पसंद है, और रोमी जी दोनों में सबसे बड़ी फूडी हैं। 16 जनवरी 1996 को जन्मी बिटिया अमिया दोनों की आंखों का तारा है। हालांकि अब वो बड़ी हो चुकी हैं और जॉब भी करती हैं। कुछ समय पहले कपिल जी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन कपिल जी के सारे प्रशंसक हृदय से उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करते हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कपिल जी हमेशा खुश रहें। क्रिकेट छोड़ने के बाद कपिल जी ने गोल्फ खेलना भी शुरू कर दिया था, तो वो अपना मनपसंद खेल खेलते रहें और जीवन के हर पल को एंजॉय करें। मूवीज की सनीमाबाजी परिवार की तरफ से कपिल जी और अमेया जी को जन्मदिन की बिलेटेड बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।